पिछले अपने टीचिंग करियर में हमारी टीम ने जो टॉपर्स पढ़ाए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स हम लोगों ने पढ़ाए हैं, और कोटा के अंदर बहुत बार हम लोगों ने टॉप रैंक दी है। कोटा की रैंक 1 भी पढ़ाए हैं जेई एडवांस के अंदर। तो ये सब पास्ट है हमारा, जो हमारी लेगेसी है। और मुझे आप यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये तो खैर हमारा पास्ट हो गया। अ, मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ खाली पास्ट के आधार पर आप न देखें कि अगर आप में पोटेंशियल है, जेई मेंस और जेई एडवांस को क्रैक करने का अगर आप पोटेंशियल है, आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप वास्तव में क्रैक करना चाहते हैं, तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम लोग वही सब चीजें करने वाले हैं जो हम बरसों से अपनी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर करते आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि ऐसा करने से, इस करिकुलम को करने से जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रैंक ला पाते हैं। तो अगर आपके अंदर वो चीज है, मेहनत करने का अगर आपके अंदर जज्बा है, और आप वास्तव में जेई एडवांस के अंदर बहुत अच्छा रैंक लेना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है। बिना देरी किए हुए मैं मेन मुद्दे पर आता हूं, मेन टॉपिक पर आता हूं। जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं, उनके लिए एक ब्रीफ आपको मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, सो दैट आपको ये फील हो सके कि हम लोग यहां पर किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है। और वो चैप्टर जो है, उस चैप्टर को मैं लिख देता हूं। दिस इज लोगरिथम। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा और इसकी लॉग की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। देखो, लॉग पूरे थ्रू आउट जेई आईआईटी के सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, उनमें अधिकांश चैप्टर्स के अंदर लॉग का यूज होता है। ठीक है। लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन बिना लॉग को समझे हुए आप मैथमेटिक्स के बाकी पार्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। तो लॉग इस तरह से बहुत एसेंशियल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब लॉगरिथम है क्या? अगर मैं आपको कहूं कि आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नंबर्स का, उनकी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो आप उनको एडिशन की हेल्प से कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि बड़े बड़े जो डिविजन्स हैं, उन्हें आप सब्ट्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। आप एस्ट्रोनॉमी को, आप म्यूजिक को, इवन आप अर्थक्वेक को भी लॉग की हेल्प से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, लेकिन आप जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको रियलाइज होगा कि इससे मैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से कर सकता हूं। ठीक है। लॉग की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब अप्रोक्सीमेटली 16th सेंचुरी के अंदर जब कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर तो था ही नहीं, तो उस समय जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, वो किस तरह से की जाती थी, क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगता था, बहुत डिफिकल्ट जॉब था। तो उन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक मैथमेटिशियन था, जॉन नेपियर। उसने इस मेथड को, इस ट्रिक को इन्वेंट किया था। अब जैसे सपोज करो, एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे लगता है कि बिना कैलकुलेटर की हेल्प से इस कैलकुलेशन को करना, आप देख रहे हो किस तरह के नंबर मैंने लिए हैं, किस तरह की पावर्स मैंने ली हैं। तो आपको इसको मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप लॉग को जानते हो, तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है। तो लॉग का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में ये कैलकुलेशन आप इजीली करने लगोगे। ठीक है। तो मकसद भी यही है, पर्पस भी यही था नेपियर का, कि उसने लॉग को इन्वेंट किया। ओके। अब देखते हैं हम कि लॉग है क्या। व्हाट इज लॉग? लॉग क्या है? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एन, अगर मैं आपको ये कहूं
every positive real number can be expressed in exponential form. ये बेसिक है लॉग के चैप्टर का कि हर पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कोई पॉजिटिव रियल नंबर है n, आप इसको a की पावर x फॉर्म में लिख सकते हैं. n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर. और a को बोलते हैं बेस, और x इज नोन एज पावर या एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट. n इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, a बेस है और x को पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैं आपको कहूं कि जैसे 8 है, 8 एक पॉजिटिव रियल नंबर है और मैं इसको बेस 2 पर एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि आप तुरंत बता दोगे कि आप 2 क्यूब कर दोगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे सिंपल बेसिस लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि 8 को अगर मैं 4 के बेस पर एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इट इज 4. थोड़ा सा सोच के आप लिख सकते हो कि यहां पर 3/2 आएगा, दैट इज 4 इंटू रूट ऑफ हाफ. तो आप 8 को बेस 2 पर और बेस 4 पर लिख पाए. सिमिलरली कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप कोई बेस a और x पर लिख सकते हो. ठीक है. यहां पर थोड़ी सी यह बात जान लेना जरूरी है कि जब हम n इक्वल्स टू a की पावर x लिखते हैं तो a को हम पॉजिटिव लेते हैं और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1. क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मैं आपको कहूंगा कि आप 8 को बेस 1 पे लिखिए तो आपको यहां पर पावर समझ में नहीं आएगी, और पावर है भी नहीं क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रेज करोगे तो वो 1 ही बनेगा. तो 8 को 1 के बेस पर नहीं लिखा जा सकता. एंड सिमिलरली 8 को नेगेटिव बेस पर भी नहीं लिखा जा सकता. तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं उन सबको मैं a की पावर x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो बेसिक कंडीशन जो लगती है वो ये है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये बात हमको इस चैप्टर की शुरुआत बताती है कि ये चैप्टर शुरू कहां से होता है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू x, जहां पर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको बेस बोलते हैं, a 1 के बराबर नहीं होता, n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. अब जब आप ये सीख चुके हैं कि n इक्वल्स टू a रेज टू x है, n इक्वल्स टू a रेज टू x है. ठीक है. लाइक जैसे मैंने कहा कि 8 जो है वो 2 क्यूब के बराबर है, 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब. इसी चीज को नेपियर ने एक डिफरेंट तरीके से लिखा, वो तरीका ही लॉगरिथम कराया. वो जो सिंबल जो उसने यूज किए ना वही लॉग कहलाए. उसने ये कहा कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर को a रेज टू x की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसी चीज को वो ये लिखना चाह रहा है. वो रादर उसने इस चीज को यूं लिखा कि लॉग, ये पढ़ा कैसे जाता है, लॉग n to the base a is equals to x. log n to the base a is equals to x. अगर n equals to a raised to x लिखा हो तो यहां से आप log n to the base a equals to x लिख सकते हैं. कंडीशन क्योंकि मैंने यहां से लिखा है ये, तो कंडीशन वही रहेंगी जो हमने इसको लिखने में यूज की थी कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और n एक पॉजिटिव रियल नंबर है. राइट. जैसे आपने देखा कि 8 इक्वल्स टू 2 क्यूब लिखा हुआ है, इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं कि log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. आपको इस चीज को याद रखना है कि n इक्वल्स टू a रेज टू x है, तो log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x. आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे 16 है, 16 2 की पावर 4 है, ये हो गया 16 को बेस 2 पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना. और अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहूं, लॉग की टर्म में लिखना चाहूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो आप ऑल्टरनेट वे के अंदर यूं भी समझ सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशन मुझे ऐसा लिखा हुआ होगा कि log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू व्हाट.
अगर आपको यह पूछा जाए ना कि जैसे आपको यह पूछा जाए कि log 32 बेस 2 ये क्या होगा, तो आपको यह समझना है कि मुझसे यह पूछा गया है कि मैं बेस की क्या पावर रेज करूं, एट व्हाट पावर बेस इज रेज्ड टू गेट द नंबर 32। मैं बेस की क्या पावर रेज करता हूं कि मुझे नंबर 32 मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आप पावर 5 रेज कर दोगे 2 की बेस की तो आपको 32 मिल जाएगा। ठीक है, तो log n बेस a इक्वल्स टू व्हाट, log n बेस a क्या है, इसका आंसर जानने के लिए मुझे बस इतना सोचना है कि मैं a की इस बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे n मिल जाए। तो a की वो जो पावर होगी जिससे मुझे n मिलेगा उसी को मैं कहूंगा कि log n बेस a इक्वल्स टू दैट पावर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। तो आप यूं भी समझ सकते हो, समझने के देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आपको जैसे समझ में आए कि मुझे ये पूछा गया है कि मैं बेस a की क्या पावर रेज करूं कि मुझे नंबर n मिल जाए। ओके, अब जैसे कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस लेता हूं कि अगर हम इतना समझ चुके हैं। अच्छा, एक बात आपने देखी कि एक तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि log 16 बेस हाफ क्या होगा, कुछ बच्चे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि मैं हाफ की क्या पावर रेज करूं कि मुझे 16 मिल जाए। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम तो आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट्स से कि ये इसका वैल्यू x के बराबर है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा फील और आएगा कि ये x के बराबर है। लेट्स से दिस इज x। नाउ दिस, ये तो लॉग फॉर्म है। अब इसी को मैं यूं लिख सकता हूं ना कि इसका मतलब ये हो गया 1/2 की क्या पावर रेज करूं कि मुझे 16 मिल जाए। बेसिक क्वेश्चंस। तो log 16 बेस हाफ अगर x है, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन कि हाफ की पावर लेट्स से x इज इक्वल्स टू 16। अब x की वैल्यू निकालना इजी है, आप इस 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और हाफ की पावर x को यू कैन राइट 2 की पावर -x। अब बेस इक्वल है और 2 के बराबर है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा ये होगा कि x इज इक्वल्स टू -4। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तुमको फील तो आ गया होगा कि log n बेस a अगर मुझे निकालना हो तो मुझे बेस a की कोई पावर निकालनी पड़ेगी जो उसको x के बराबर बना देती है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि log 32 बेस 16, कई बार तुमको डायरेक्ट नजर आ जाएगा कि सर 16 की ये पावर लगा दीजिए तो आपको 32 मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको नजर नहीं आता तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करूंगा कि लेट्स से दिस इज x। तो log 32 बेस 16 इक्वल्स टू x इंप्लाइज 16 की पावर x इज इक्वल्स टू 32। आप देख रहे हो कि 16 और 32 दोनों को मैं 2 के पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं। सो 2 की पावर 4 और 32 हो गया 2 की पावर 5। अब तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये जो पावर इस तरह से लिखी हुई है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। सो दिस इंप्लाइज बेसिस बराबर है 2 के तो पावर इक्वेट कर दी 4x इक्वल्स टू 5। सो x इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक बात, तो ये बात समझ में आ रही होगी कि हम किस तरह से लॉग को इवैल्यूएट कर रहे हैं। चलो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर log 1/9 बेस 1/3 दिया हुआ है। तो अगेन log 1/9 बेस 1/3। तुम भी ट्राई करो, तुम अपने से ट्राई करो। पढ़ने का तरीका ऑनलाइन यही है कि आप कॉपी पेन लेके पढ़ो। अभी अगर पहली बार ही पढ़ रहे हो मुझसे तो तुम देख सकते हो, लेकिन अच्छा यह रहेगा कि तुम खुद से ट्राई करो कि log 1/9 बेस 1/3। कोई डायरेक्टली भी बता सकता है कि सर 2 है, और नहीं तो मैं शुरुआत करूंगा x से और लिख दूंगा कि बाय डेफिनेशन 1/3 की पावर x 1/9 के बराबर हुआ, और ये हो गया 3 की पावर -x, और 1/9 इज 1/3 का स्क्वायर, मतलब ये 1/3 का स्क्वायर है ना। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे कि भाई यहां से भी मैं x बराबर 2 बोल सकता हूं, और कोई अगर 3 में कन्वर्ट कर दे तो यहां पर -x इक्वल्स टू -2, दैट ऑल्सो इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। तो log 1/9 बेस 1/3 इज सिंपली x इक्वल्स टू 2।
तो तुमको अब फील आ गई होगी कि हम लॉग अगर पूछते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम डिमांड क्या करते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं बेस की क्या पावर रेज करूं कि मुझे नंबर मिल जाए। ना सी फोर्थ क्वेश्चन देखो, लॉग 9√3 बेस 1/3। बेस 1/3 है और नंबर है 9√3। अगर मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लेट्स से x है, तो बाय डेफिनेशन 1/3 की पावर x, दिस रेज टू x, ठीक है ना, यही तो है, इज 9√3। 9√3 इज 3 स्क्वायर्ड इंटू 3 की पावर हाफ, तो 3 की पावर, ये पावर ऐड हो गई, दैट इज 5/2। और यहां पर आप 3 की पावर -x लिख सकते हैं। 1/3 इज 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -x, तो 3 की पावर -x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5/2, सो x इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, इतना आसान है लॉग के नंबर को, लॉग के सवाल को देखकर उसका वैल्यू निकालना। ठीक है, अब तुमको ये फील भी आनी चाहिए कि सर आप लॉग का बेस 1 क्यों नहीं लेते। जब हम ये लिखते हैं कि लॉग n टू द बेस a, तो हम ये कंडीशन क्यों लगाते हैं कि n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। तुम देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग, जैसे मैंने 1 का तो बता ही दिया था कि लॉग 8 बेस 1 क्या होगा, तो आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। सिमिलरली अगर आपको यह कहा जाए कि लॉग 8 बेस -2 क्या होगा, अगेन यू विल स्टक कि मान लेता हूं x होगा, तो -2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। अब 8 को आप 2 में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट -2 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि 8 क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिस को नेगेटिव भी नहीं लेते। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नंबर आपको लगता हो कि सर ऐसा तो कर सकते हैं ना कि log -8 बेस -2 क्या होगा, तो तुम ये कहोगे कि सर मैं इसको अगर सीधा बोल दूं कि दिस इज लेट्स से x, सो x इज इक्वल्स टू 3, कि -2 की क्यूब कर दीजिए, -2 का क्यूब मुझे 8 देगा। ठीक है ना, तो तुम यहां ये बोल सकते हो, लेकिन मैं तुमको ये कहूंगा कि ऐसा तुमने चलो -8 के लिए कर दिया, बट सभी नेगेटिव रियल नंबर के लिए तो वैलिड नहीं होगा ना। तो तुम क्या डिस्क्रीट नंबर देखोगे कि ये -8 के लिए डिफाइन हो रहा है, -27 के लिए है, या -64 के लिए, या और बहुत सारे नंबर के लिए है, लेकिन तुम ये तो मानते हो ना कि ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि सभी रियल नंबर को मैं नेगेटिव बेस के ऊपर एक्सप्रेस कर पाऊं। तो इसलिए ये कंडीशन लगाई जाती है कि ये आपका जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर होगा और बेस पॉजिटिव होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, तो हर पॉजिटिव रियल नंबर को आप गिवन कंडीशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बेस को 1 नहीं लेते और बेस को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता, बेस को हमेशा पॉजिटिव नॉट इक्वल्स टू 1 लिया जाता है, और n हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा कि log 1728 और बेस 2√3 दिया हुआ है। अब तुमको फील आएगी कि हो सकता है मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू ना बता पाऊं। कुछ आसान क्वेश्चंस के अंदर तो आप डायरेक्टली वैल्यू बता भी सकते हो कि इस 2√3 की पावर क्या रेज करूं, 1728 आए तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उसके लिए हमारे पास में करने का तरीका है ही कि लेट्स से दिस इज x, सो 2√3 की पावर x इज इक्वल्स टू 1728। ओके, अब मेरा पर्पज रहेगा कि मैं 1728 को 2 और 3 के प्राइम फैक्टर्स में लिख दूं। ठीक है, तो 1728 अगर आपको डायरेक्टली मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके प्राइम फैक्टर्स बना रहा हूं, आपने भी सीखा होगा लोअर क्लासेस के अंदर। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये तो आपका 3³ हो गया। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं दिस इज
1 2 3 4 5 6 3 क्यूब। ओके, और यहां पर आपके पास में है 2 की पावर x, 3 की पावर x बाई 2, ये 3 की पावर 1 बाई 2 रेज टू x इज 3 की पावर x बाई 2। अब तुम कह सकते हो कि सर डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कि x की वैल्यू 6 है, तो आपका आंसर हो गया 6। तो समटाइम्स द नंबर इज सो कि हमको उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, और प्राइम फैक्टर्स को मैं बेस की पावर के अंदर एक्सप्रेस करना चाहूंगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लॉग cos 45 डिग्री बेस 2। अब ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos ऑफ 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2। तो मुझसे यह सवाल पूछा गया है कि log 1 बाई रूट 2 एंड बेस इज 2, log 1 बाई रूट 2 बेस 2 किसके बराबर होगा। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ना, बिकॉज cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते थे। सो दिस इज, लेट्स से दिस इज x, सो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 को आप 2 की पावर माइनस हाफ लिख सकते हो। सो बाय इक्वेटिंग पावर्स x इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो कितने आसान तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत इजीली तुम समझ रहे हो कि लॉग की डेफिनेशन बता दी हमको, तो मैं लॉग के ऊपर दिए गए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये तो यही हो जाएगा। दिस इज लॉग ऑफ cos 60 डिग्री बेस sin 30 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है हाफ, और sin 30 डिग्री इज ऑल्सो हाफ, सो दिस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 1। जब नंबर और बेस ऐसे बोलते हैं, लॉग के लिए ये नंबर है ये बेस है, अगर ये दोनों सेम हो गए तो ऑफकोर्स आंसर 1 ही आएगा। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 1.3 बार यूज किया है। तुमको मालूम होगा कि 1.3 बार किसके बराबर होता है। लॉग नंबर इज 1.3 बार एंड बेस इज 4/3। भाई तुमने लोअर क्लासेस के अंदर ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना जहां पर बार का यूज किया हुआ हो, कि लेट्स से अल्फा या वाई मान लीजिए, वाई इज 1.3 बार इज दिस। तुमने पक्का इसको रैशनल के अंदर कन्वर्ट किया होगा, है ना। कैसे करते हैं रैशनल के अंदर कि सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10y विल बी 13.33। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, सो दैट जिन्होंने कुछ भी पार्ट छोड़ा हुआ होगा वो भी समझ जाएंगे। तो y आपका 4/3 के बराबर आ गया। तो दिस इज log 4/3 बेस 4/3, so that is again equals to 1। तो कितने इजीली आप log को ग्रास्प कर पा रहे हो, इतना ही आसान है ये। चलो कुछ और सवाल देखते हैं। log 2 प्लस रूट 3 बेस 2 माइनस रूट 3। अब कोई डायरेक्टली बता देगा कि सर 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना। तो आंसर भी बता सकता है, बट मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि मान लो ये x है, तो दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन 2 माइनस रूट 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। अब तुम्हें इसको रैशनलाइज करना आता है, तुम कहोगे कि मैं 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर 4 माइनस 3 1 बनेगा, तो ये पावर हो गई 2 माइनस रूट 3 की -1। डायरेक्टली कंपेयर करके यू कैन आंसर मी x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अगर नंबर और बेस, अब ये बातें भी ध्यान रखना ना, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि क्वेश्चंस को देखकर सोचा कैसे जाता है। जैसे मैंने देखा कि नंबर जो है और बेस ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का इतना ही मतलब है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो log 2 प्लस रूट 3 बेस 2 माइनस रूट 3, सिंस दे आर रेसिप्रोकल, तो आंसर विल बी -1। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनफ प्रॉब्लम की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हमारे यहां से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और बच्चों को ये सब प्रॉब्लम्स करवाने के बाद में इनके सिमिलर या इनसे थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम करने को भी देते हैं।
जैसे log 8 बेस 0.125, क्या तुम डायरेक्टली देख पा रहे हो कि सर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना? तो क्या मैं डायरेक्ट आंसर कर दूं कि सर दिस इज इक्वल्स टू -1? ठीक है। और कोई नहीं देख पा रहा तो वो कहेगा कि ठीक है, लेट्स से इसको x मान लेते हैं। सो 0.125 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। ओके, और 0.125 इसको क्या लिख सकते हो? क्या मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं कि ये 1/8 की पावर x ही तो है? अब चाहो तो आप इसको 125 अपॉन 1000 लिख के कर सकते हो। ठीक है, तो 125 अपॉन 1000 इज नथिंग बट 1/8, तो 1/8 की पावर x, तो इट इज 8 की पावर -x इक्वल्स टू 8, तो 8 की पावर 1 रीड कर रहा हूं, सो पावर इक्वेट कर दी, तो x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर हम पहचान पाए डायरेक्टली कि सर 8 और 0.125 तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करना, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, क्योंकि दोनों सिमिलर पैटर्न पे सवाल है। बार वाला भी मैंने सवाल ले लिया और इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने अभी पीछे लिया ही था, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करना। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा थोड़ा सा हम अपग्रेड कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से लेक्चर के अंदर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के लिए कंफर्टेबल होते जाएंगे, तो स्टैंडर्ड थोड़ा रेज कर दिया जाएगा कि अब ऐसे क्वेश्चन करो। जब आप ऐसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो थोड़ा और स्टैंडर्ड रेज कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग जेई एडवांस के लेवल को भी थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं कि स्लाइटली हम जेई एडवांस से ऊपर जाते हैं, तो जब भी तो हमारे बच्चे जेई एडवांस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप 13 क्वेश्चन देखो। अब ये फील आ रही है कि भाई ये तो किस तरह का सवाल है, कि ये नंबर क्या है? आप ये तो मानोगे ना कि पहले आप इस नंबर को जज कीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बता पाऊंगा, ये तो मानोगे। तो मैं जरा इस नंबर के बारे में सोच रहा हूं। मान लो ये नंबर y के बराबर है, लेट्स से ये y के बराबर है, रूट के अंदर आपका 5 है, फिर रूट के अंदर 5, इस तरह से ये पैटर्न इनफाइनाइट तक गया है, ये इनफाइनाइट तक ये पैटर्न गया है। ठीक है, क्या तुम ये फील कर पा रहे हो कि सर चूंकि ये पैटर्न इनफाइनाइट तक गया है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ है ये भी तो y के बराबर हुआ? क्या आप इस बात को फील कर पाए कि जब ये पूरा y के बराबर है, 5 रूट ऑफ 5 देन रूट ऑफ 5 सबका रूट, तो ये भी तो, अगर मैं इसको हटा के सिर्फ ये वाला पार्ट देखता हूं, तो ये भी तो y है। तो क्या मैं कंफर्टेबली ऐसा लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5y? ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वो भी पूरा पैटर्न जो है वैसा ही सिमिलर पैटर्न है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वो भी y के बराबर होगा। अब y इक्वल्स टू रूट ऑफ 5y आया, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर दूं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y। अब यहां से मुझे y की दो वैल्यूज मिलती हैं, y 0, तो तुम कहोगे सर जो आपने y लिया है, इतना तो तुम समझते हो कि सर ये 0 तो नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। और एक वैल्यू जो आई y की, दैट इज 5। अब ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी कि हाँ 5 बन सकता है, इनफैक्ट ये 5 ही है। अब क्वेश्चन को रीड करो, कितना आसान सवाल हुआ कि ये पूरा 5 के बराबर है, तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ? log 5 टू द बेस 5। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? तो दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस तरह के इनफाइनाइट वाले पैटर्न भी देखते हो तो तुमको ये आइडिया जरूर क्लिक करेगा। तो हम लोग यहाँ आइडिया सिखाते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाते। हर क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ आइडिया क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आइडियाज को जब आप ग्रास्प कर लेते हो तो सवालों को आराम से सॉल्व कर पाते हो। भाई तुमको मालूम है कि क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे होंगे, बट आइडिया फाइनाइट है, तो हमको सीमित जो है फाइनाइट आइडियाज उनको सीखना है, और हम लोग वही सिखाते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। अब बहुत सारे लॉग देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां से रब करता हूं और यहीं पर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे कॉपी करने के बजाय। क्वेश्चन कहां चला गया?
क्वेश्चन भी हट गया लगता है, एक मिनट। देखो जरा, क्वेश्चन ये था, log base 2 ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारे लॉग देके घबराना नहीं है, अब तो छोटे छोटे पार्ट पर अपना फोकस करो। जब प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्या करो, छोटा पार्ट पिक करो, उसके ऊपर विचार करो। अब तुम्हें लगेगा कि सर मैं इस चीज का तो आंसर कर सकता हूं। लॉग बेस 3 27 का क्यूब, 27 का क्यूब जो है, ये जो है 27 इज 3 क्यूब, तो ये 3 की पावर 9 हुआ, है ना। 27 के क्यूब को आप 3 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो अब तुम कह सकते हो कि सर इसका तो पूरे का आंसर आपका 9 हो गया, कि 3 की क्या पावर रेज करूं कि 3 की पावर 9 मिल जाए, 9 हो गया। अब अब हम विचार करेंगे कि इस पूरे का आंसर क्या होगा, कि सर इसका, इस ब्रैकेट का तो आंसर 9 हो गया, और ये बेस 3 पर है, तो आप 9 को 3 स्क्वायर लिख पाएंगे। तो इस पूरे का आंसर आपने मुझे बता दिया कि ये 2 के बराबर होगा। अब लॉग बेस 2 बाहर पड़ा हुआ है, तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, सवाल क्या है, लॉग बेस 2 एंड नंबर इज 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल आपके पास में क्या बना, log base 2 1, and log base 2 1 is, let's say, x, so this implies 2 की पावर x is equals to 1, और 1 को अगर मैं बेस 2 का यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कि आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो। सो x इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा आंसर बन गया। इनफैक्ट अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां से इस चीज को आप सीख चुके हो कि अगर log 1 की वैल्यू पूछी जाए किसी बेस पर, और बेस ऐसा होना चाहिए कि वो पॉजिटिव हो, 1 के बराबर नहीं हो, तो दिस आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो बच्चों ये तो थे हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, जो लॉग की डेफिनेशन के जितना, बस अगर तुम डेफिनेशन जानते हो तो ये सभी सवालों को सॉल्व कर पाओगे। जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन बताए हैं वो सिर्फ इस पर बेस्ड थे कि कोई एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, और n इक्वल्स टू a रेज टू x, और उसको मैं लॉग फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं log n बेस a इक्वल्स टू x। बस इतनी डेफिनेशन पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको बताए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो तैयार रहो, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हार्ट ऑफ द लॉग है, इनसी के बेसिस पर सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो तुमको बाय हार्ट ही इन सभी प्रॉपर्टीज को लर्न करना है। और एक बात खास ध्यान रखना कि हम लोग जो भी प्रॉपर्टी बताते हैं, जो भी रिजल्ट बताते हैं, हम उसका प्रूफ भी देते हैं। ओके, उस प्रूफ को भी आपको समझना है कि सर ने ये प्रूफ दिया, उस चीज को समझना है, क्योंकि वो ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प करेगा। तो मैंने देखा कई बच्चे सिर्फ रट लेते हैं प्रॉपर्टीज को, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको रटना नहीं, आपको समझना है। प्रॉपर्टी, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log m to the base a log n to the base a is log of mn to the base a। मैं तुमको बता रहा था ना शुरुआत के अंदर कि अगर आपको ये कहता हूं कि बहुत सारे जो मल्टीप्लिकेशन के एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की हेल्प से किया जा सकता है, तो वो ही प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग बेस ए पर दोनों के इंडिविजुअल लॉग का सम होगा। ठीक है, यहां पर जो कंडीशन है
वो ये है कि m पॉजिटिव होना चाहिए, n भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a पॉजिटिव और a 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसको हमें याद रखना है। अब बिना प्रूफ के तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, जो भी मैं लिखूंगा बोर्ड पर उसका प्रूफ मैं पक्का दूंगा। अब इसका प्रूफ क्या है? अब देखो, प्रूफ करने के लिए मैं कुछ अज्यूम करूंगा कि यार कुछ अज्यूम करके चलते हैं, उसको मैनिपुलेट करके विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम इस रिजल्ट को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया कि log m बेस a, मान लो ये लेट्स से x के बराबर है, एंड log n बेस a ये y के बराबर है। ठीक है, अब जैसे ही मैं log की फॉर्म लिखता हूं तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर a की पावर x ये m के बराबर है। log की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना, और जरूरत पड़े तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log की फॉर्म में जाना, ये दोनों स्टेप, दोनों प्रोसेस आने चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हो कि सेम a की पावर y इक्वल्स टू n। ठीक है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि तुमको चूंकि प्रोडक्ट mn बनाना है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आप ऐसा लिख पाओगे, mn इक्वल्स टू a की पावर x इंटू a की पावर y। और हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, लोअर क्लास के अंदर, कि ऐसा अगर लिखा हुआ हो तो ये a की पावर x प्लस वाई है। ओके, सो आपके पास में mn इक्वल्स टू a की पावर x प्लस वाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। mn कोई पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू a रेज टू x प्लस वाई। मुझे लगता है कि यहां से मैं लॉग फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं इस चीज को। आप ऐसा लिख सकते हो, लॉग mn बेस a, बेस a mn नंबर, तो log mn बेस a इक्वल्स टू एक्सपोनेंट x प्लस वाई। और अब मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, क्योंकि x आपके पास में log m बेस a है, जो आपने अज्यूम किया, जो आपने माना, उन एक्सप्रेशन को हटा दीजिए, उनकी वैल्यू रख दीजिए। तो log mn बेस a इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक बात, तो क्लियरली समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज से पूरा लॉग बना हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो जरा। अब ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको देखकर, ये लॉग के एक्सप्रेशन देखकर आपको कंडीशन अपने आप भी लिखनी आनी चाहिए कि m और n तो नंबर बने हैं, तो वो पॉजिटिव रहेंगे, और a बेस बना है तो a पॉजिटिव रहेगा और a 1 के बराबर नहीं रहेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो प्रूफ में मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि यहां पर भी हम शुरुआत करेंगे कि कुछ माना जाए। तो मैंने वही log m बेस a को x माना, सेम log n बेस a ये y मान लिया। ये log फॉर्म है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गया कि दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू a की पावर x, और दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू a की पावर y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट साइड के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि m बाई n क्रिएट करना है, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। सो m बाई n इक्वल्स टू a की पावर x ओवर a की पावर y। और इसको मैं अगर ऐसा लिख लूं a की पावर x माइनस वाई, तो मुझे लगता है किसी को कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब m बाई n इक्वल्स टू a की पावर x माइनस वाई, ये कैसा फॉर्म हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। अब इसको मैं लॉग फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लॉग बेस a नंबर m बाई n इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, इट इज x माइनस वाई। अब ये x और y तो हमारे अज्यूम किए हुए नंबर है,
तो इनकी जगह पे आप log m बेस a माइनस log n बेस a ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, चूंकि मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, आ गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने तो 2 नंबर लेके बताए हैं, m और n। अगर आपके पास में ज्यादा नंबर हो, जैसे अगर आपको ये कह दिया जाए कि log m1 बेस a log m2 बेस a log m3 बेस a and so on log mn बेस a। अगर आपको यह कहा जाए कि आप इसकी वैल्यू बताइए, इसको एक सिंगल लॉग की टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो तुम्हें मालूम है कि आप यहां तक तो जानते हैं, यू कैन एक्सप्रेस दिस। इतना तो बोल सकते हैं कि सर ये लॉग बेस a m1 m2 हो गया। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूं और उसके बाद में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मैंने 2 पर प्रॉपर्टी लगा दी, और 2 पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो पहला टर्म है वो log m1 m2 बेस a बन गया, और थर्ड ऑनवर्ड टर्म मैंने कॉपी कर दी। अब मैं वही प्रॉपर्टी इन 2 नंबर पर लगाऊंगा, तो मैं ये लिख पाऊंगा कि log बेस a पहला नंबर, m1 m2 पहला नंबर है, और log के साथ में दूसरा नंबर m3, तो log m1 m2 m3 आगे आप कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह से प्रॉपर्टी 1 को बार बार अप्लाई करने से आपके पास में जो रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है तुम समझ गए कि रिजल्ट जो आने वाला है वो रिजल्ट ऐसा आएगा, log बेस a m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन अप टू mn। तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर लिख दिया है। ठीक बात। इसी तरीके से देखो, अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, जैसे log m1 बेस a log m2 बेस a माइनस log m3 बेस a। ठीक है, और mi आर पॉजिटिव वेर i 1 2 3, m1 m2 m3 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव नॉट इक्वल्स टू 1। अब इसको मैं प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 की हेल्प से क्या लिख सकता हूं, तुम समझ पा रहे हो कि ये तो बन जाएगा log ऑफ m1 m2 बेस a माइनस log m3 बेस a। यहां तक तो प्रॉपर्टी 1 का यूज किया। अब अगर मैं प्रॉपर्टी 2 का यूज कर दूं, तो log बेस a m1 m2 पहला नंबर डिवाइडेड बाय m3। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी पॉजिटिव टर्म्स होंगे उनके नंबर तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव टर्म्स होंगे उनके नंबर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, लगा भी सकते हो। क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली लगाएंगे तो वहां और क्लैरिटी आएगी। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम ध्यान से समझ गए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है log m raised to n base a is n log m base a, where m positive, a positive, a not equals to 1। ये कंडीशन हमको लिख लेनी चाहिए, या हमको कम से कम ध्यान तो होना चाहिए कि किन कंडीशन के अंदर ये लिखा गया है। ओके, आओ जरा हम इसकी बात करते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए अगेन तुम कहोगे कि पहले 2 के अंदर जिस तरह से आपने अज्यूम किया, आप इसके अंदर भी अज्यूम करोगे। और क्या अज्यूम करोगे, मुझे लगता है कुछ बच्चे वो भी समझ गए होंगे कि आप log m बेस a को x के बराबर ले लेंगे, और फिर यहां से आप a की पावर x इक्वल्स टू m लिखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपको प्रूव क्या करना है। मुझे नंबर m की पावर n क्रिएट करना है, तो मैं यहां पर दोनों तरफ
n पावर रेज कर रहा हूं, तो a की पावर x का पावर n इक्वल्स टू m की पावर n, और यहां से a की पावर x इंटू एन xn या nx लिखा जा सकता है m की पावर n। ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं कहूं कि इससे लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो तो आप क्या कहोगे, लॉग बेस a नंबर इज m की पावर n मस्ट बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंट nx। अब जो आपने अज्यूम किया x, उसकी वैल्यू आप रख दो, तो दिस इज n log m बेस a। तो जो पावर है ये नंबर से बाहर आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी बता रही है कि log m की पावर n बेस a इज इक्वल्स टू n टाइम log m बेस a। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज पे ही मैं ही कहता हूं कि इन प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट याद रखोगे तो लॉ के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। a की पावर log n टू द बेस a, दिस इज n ओनली। a की पावर, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन बार बार यूज होती है। a की पावर log n बेस a इट इज इक्वल्स टू n, और प्रूफ क्या है, मान लो log n बेस a ये x के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज a की पावर x इज इक्वल्स टू n। अब जो आपने माना उसकी वैल्यू रख दो, तो a की पावर log n बेस a इज इक्वल्स टू n। तो कितनी आसान प्रॉपर्टी है ये, a की पावर log n बेस a इज इक्वल्स टू n। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टी हो गई। चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम नॉमेनक्लेचर है प्रॉपर्टी 5 का। ये क्या कहता है जैसे log b बेस a, और मुझे मान लो इसके बेस को चेंज करना है, वो तुम्हें क्वेश्चन में भी समझ में आएगा धीरे धीरे कि कहां पर हमको बेस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है ना। बी के कंफर्टेबली मैं ए और बी के अंदर कोई रिलेशन डायरेक्टली स्टैब्लिश कर पाता हूं पावर की फॉर्म में, तो बेस चेंज नहीं करता। लेकिन कई बार नंबर ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है कि बेस चेंज करना चाहिए, वो क्वेश्चन में तुमको आराम से दिखाई देगा कि यहां पर हम फेवरेबल बेस क्या लें। तो प्रॉपर्टी पे आते हैं कि log b बेस a, मैं अगर बेस चेंज करना चाहूं, मान लो मैं c बेस बनाना चाहूं, तो इसी को ही मैं यूं भी लिख सकता हूं, log b बेस c ओवर log a बेस c। ठीक है, अब देखो अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं log b बेस a, log b बेस a। आप इसको लेट्स से x ले लीजिए, ठीक है, तो log b बेस a इज इक्वल्स टू x, so this implies a की पावर x इज इक्वल्स टू b। इक्वालिटी आ गई, a रेज टू x इक्वल्स टू b। अब मैं यहां पर जो कंसेप्ट यूज कर रहा हूं उसको थोड़ा समझ लो। अगर मैं आपको कहूं कि दो नंबर हैं y1 और y2, मान लो ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, y1 और y2 दो पॉजिटिव नंबर हैं एंड दे आर इक्वल, लेट्स से 8 and 8। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं किसी बेस पर, log 8 बेस लेट्स से 2, सेम बेस पर, तो आप मानते हो ना कि अगर सेम बेस पर दोनों तरफ log लिए जाएंगे तो यहां से ये लिखा जा सकता है इनके log भी इक्वल होंगे। अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके log भी इक्वल होंगे। सेम चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं कि a की पावर x बराबर b है, तो दोनों चीजें बराबर हैं तो इनके log भी बराबर होंगे। तो आप दोनों तरफ किसी भी बेस पर log ले ली। मैंने बेस c इंट्रोड्यूस किया था
तो मैं यहां पर दोनों तरफ लॉग का बेस सी ले रहा हूं. सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ए रेज टू एक्स बेस सी इक्वल्स टू लॉग बी बेस सी. यहां से ये स्टेप समझ में आ गया होगा. उसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पर दिया ही हुआ है कि अगर दो नंबर बराबर हो तो उनके लॉग सेम बेस पर बराबर होंगे. ए की पावर एक्स बराबर बी था, तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस सी पर, तो लॉग ए की पावर एक्स बेस सी इज इक्वल्स टू लॉग बी बेस सी. ठीक है. अब यहां तुम देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं प्रॉपर्टी थर्ड का यूज करता हूं तो एक्स बाहर आ जाएगा. तो दिस विल बी एक्स log a base c इक्वल्स टू log b base c. यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं. यहां पर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया है. सो x इज इक्वल्स टू log b base c ओवर डिवाइड कर दो log a base c. और जो आपने अज्यूम किया x, उसकी वैल्यू रख दो. सो दिस इज, क्योंकि मैंने log b बेस a को x माना था, तो x को एलिमिनेट करके log b बेस a वापस ले आया, इज इक्वल्स टू यही एक्सप्रेशन log b बेस c ओवर log a बेस c. तो ये अपनी बेस चेंजिंग थ्योरम का प्रूफ हो गया. बेस आप कुछ भी ले सकते हो. इसका जो मुझे सबसे अच्छा एप्लीकेशन लगता है ना, वो एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं कि इस थ्योरम का सबसे अच्छा यूज क्या है. log a बेस b, अगर मैं बेस एंड नंबर को इंटरचेंज कर दूं, log b बेस a, क्या किया, log a बेस b को log b बेस a बना दिया, नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दिया. इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, नंबर ही तो है ये, तो आई विल गेट 1. ये मुझे इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन लगता है. और इसका प्रूफ देखिए, बहुत आसान सा प्रूफ है कि प्रीवियस प्रॉपर्टी से, क्योंकि बेस आप देख रहे हो बी है, बेस इस एक्सप्रेशन के अंदर ए है, सेम बेसिस पर ही हम लोग आगे काम कर पाते हैं लॉग के अंदर. मैंने इसको बेस सी में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया लॉग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी, और ये बना लॉग बी बेस सी में कन्वर्ट कर रहा हूं अपॉन लॉग ए बेस सी. ठीक है. तुम देख पा रहे हो कि log a बेस सी ये कैंसिल हो गया इससे, log b बेस सी कैंसिल हो गया इससे, सो दिस इज इक्वल्स टू 1. यानी बेस एंड नंबर को इंटरचेंज करने से log रेसिप्रोकल हो जाता है. log a बेस b इज 1 ओवर log b बेस a. नंबर और बेस को इंटरचेंज करोगे तो log रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये कहीं कहीं जगह, कहीं पर, बहुत सारे प्लेसेस पर आपको यूज होते हुए नजर आएगी. ठीक है. तो इसका प्रॉपर्टी 5 का रिजल्ट के साथ में ये वाला एप्लीकेशन भी ध्यान रखना. चलो आओ 6th प्रॉपर्टी पर बात करते हैं. 6th प्रॉपर्टी है log m बेस a की पावर k. अब देखो, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसको देख के आपको ए एंड बी पे कंडीशन लिखनी आनी चाहिए. अब कंडीशन क्या होगी, आप कहोगे कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस बना है, और बी पॉजिटिव होना चाहिए और बी 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. ये तो अपने आप लिखनी आनी चाहिए, इतना अपन पढ़ चुके हैं अभी तक. वापस 6 प्रॉपर्टी पे आते हैं. log m बेस a की पावर k इज इक्वल्स टू 1 बाई k log m बेस a. ठीक है.
शुरुआत करते हैं यहीं से। लेट, अब तो तुम मेरे थॉट को पकड़ने लग गए होंगे ना कि सर किस एक्सप्रेशन को एक्स मान रहे हैं, और उसके बाद में लॉग की फॉर्म है तो सर कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं या उल्टा कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है तो सर कैसे लॉग की फॉर्म लिख रहे हैं। तो जो मैं लिखता हूं उसके साथ साथ में रादर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोलता हूं, वो चीज भी आपको समझनी चाहिए कि मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे जा रहा हूं, है ना। वो सोचने का तरीका भी आपका डेवलप होना चाहिए कि लॉग एम बेस ए की पावर के, ठीक है। अब यहां पर तुम लिख सकते हो देख के कि भाई ये प्रॉपर्टी लिखी है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर कंडीशन क्या है, एम पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और के ऑफकोर्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए ये इसमें शामिल ही है, बट फिर भी मैं एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूं कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि के 0 के बराबर हो गया तो फिर बेस आपका ए की पावर के 1 बन जाएगा, वो उसमें शामिल है। तो लॉग एम बेस ए की पावर के, मैंने इसको एक्स लिख दिया, ठीक बात। अब मैं दोनों में देख रहा हूं रिलेशन क्या है, एक में बेस ए की पावर के है, एक में बेस ए है। तो नेचुरल सा थॉट आएगा कि सर आप एक काम कीजिए, एक्स को मतलब बेस ए के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। चलो एक्स ना मान के भी अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि लेट्स से मैं डायरेक्टली बेस ए के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो इट इज लॉग एम बेस ए ओवर लॉग ए की पावर के बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं। बेस ए में कन्वर्ट किया तो लॉग एम बेस ए अपॉन लॉग ए की पावर के बेस ए। सो तुम देख पा रहे हो डिनोमिनेटर के अंदर क्या हुआ, प्रॉपर्टी थर्ड का यूज के लॉग ए बेस ए, और न्यूमरेटर में लॉग एम बेस ए। अब ये लॉग ए बेस ए तो 1 हो गया ना, दिस इज 1 बाई के लॉग एम बेस ए, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करना चाहूं, जो प्रॉपर्टी 5 का एप्लीकेशन बताया था, तो भी कर सकता हूं। कैसे, एक ऑल्टरनेट तरीका बताता हूं प्रूव करने का, कि आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर लॉग, आप बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए, तो नंबर ए की पावर के बन जाएगा जो बेस था, और एम बेस बन जाएगा, ठीक है। अब दिस इज के लॉग ए बेस एम और ऊपर 1। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ऊपर शिफ्ट करने का मतलब रेसिप्रोकल का यूज करना, तो ये 1 बाई के और ये ऊपर चला जाएगा तो लॉग एम बेस ए। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, डायरेक्टली बेस चेंज का यूज करके, या बेस चेंज से जो एप्लीकेशन आई थी उसका यूज करके। तो ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, ए की पावर लॉग सी बेस बी इज इक्वल्स टू सी की पावर लॉग ए बेस बी। ए एन सी ने अपना प्लेस चेंज कर लिया। अब इसको प्रूव करते हैं। अब देखो तुम थोड़ा सोचोगे तो तुमको प्रूफ के अंदर रेलेवेंट आइडियाज आएंगे। जैसे मैं एक साइड लेके प्रूव कर रहा हूं, मैं ए की पावर लॉग सी बेस बी इसको लेकर यूज कर रहा हूं, प्रूव करूंगा रादर। अब मैं रेलेवेंट आइडिया की बात कर रहा था, तो तुम देखो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि ए की पावर के अंदर एक प्रॉपर्टी तुमको जरूर याद आ रही होगी, कि ऐसा होता है कि जब ए की पावर लॉग के अंदर बेस ए होता है, तो हमें प्रॉपर्टी 4 ये बताती है कि इसकी वैल्यू n के बराबर होती है ना। तो तुम चाहोगे कि
इस बेस बी को मैं चेंज कर दूं, क्योंकि यहां पर तो बेस, ये तो अपना ए बना ही हुआ है, तो इस बेस बी को आप चेंज करना चाहोगे, किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, बेस ए के अंदर। थॉट आ गया ना? इस तरह से रेलेवेंट आइडियाज जो हमने प्रीवियसली सीख चुके हैं उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमारे माइंड में आना चाहिए। तो मैं इसको बेस ए में कन्वर्ट कर रहा हूं, इट इज लॉग सी बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस चेंजिंग थ्योरम से आप लिख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए की पावर लॉग सी बेस ए टू द पावर 1 ओवर लॉग बी बेस ए। मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि ऐसा लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या होता है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है ना कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी तो वही बन जाएगा ना, तो ए की पावर वही आ जाएगा, तो ऐसा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कुछ बच्चे ये भी समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि आप चाहते हैं वैसा पैटर्न बने। अब देखो, ए की पावर लॉग सी बेस ए आ गया ना, तो बाय दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए की पावर लॉग सी बेस ए इज सी, तो सी की पावर 1 ओवर लॉग बी बेस ए, ऐसा लिख पाया प्रॉपर्टी 4 का यूज करके। अब तुमको यह भी नजर आ रहा होगा कि सर ये ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल एप्लीकेशन का यूज कर लो, तो ये सी की पावर लॉग ए बेस बी बन जाएगा, तो सी की पावर लॉग ए बेस बी, ये प्रूव हो गया। तो दीज आर दी 7 प्रॉपर्टीज जो हमको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं और कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप साथ के साथ प्रॉपर्टीज यहां लिख सकते हैं। आओ जरा इस प्रॉपर्टी पे सवाल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log 5 100 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10। तो डायरेक्टली अगर सेकंड प्रॉपर्टी याद आ रही है कि log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट 500 over 5, so this is log base 10 100, so 100 is 10 square, directly भी you can write the answer, that is 2, सिंपल है। ओके, तो शुरुआत हमने प्रॉपर्टी का बड़ा आसान सा सवाल लेके की। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि 4 log 5 बेस 10 प्लस 2 log 4 बेस 10 है। तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं इसको यूं लिख रहा हूं, log 5 to the power 4 बेस 10, इसको ऊपर ले गया। प्रॉपर्टी थर्ड बोलती है 4 को नीचे ला सकते हो, तो रिवर्स प्रोसेस भी तो किया जा सकता है, ऊपर ले गया। और आप समझ पा रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने से ये 2 लॉग आ गए और log m प्लस log n का प्रॉपर्टी ओपन हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू log बेस 10 5 की पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर। Now 4 square is 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, इनफैक्ट ये बन गया 10 की पावर 4, log बेस 10 10 की पावर 4, so that is equals to 4। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहा हूं अभी। तो आपने देखा कि मैं क्योंकि डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा नहीं सकता था, तो मैंने प्रॉपर्टी थर्ड का रिवर्स यूज किया, पावर को ऊपर ले जाके log m प्लस log n क्रिएट करके प्रॉपर्टी लगाया। मूव टू थर्ड क्वेश्चन, हाफ log 36 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 माइनस दिस। अब तुमको प्रीवियस क्वेश्चन से थॉट तो आया होगा कि सर अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो इस हाफ को 36 के ऊपर ले जाओ, एंड यू कैन राइट log बेस 10 36 की पावर हाफ एंड log 5 बेस 10 माइनस log 30 बेस 10। ओके, अब जो मैंने सिखाया था मैं उसका यूज कर रहा हूं, सबके बेसिस सेम है, तो मैं
ऐसा लिख पाऊंगा 36 की पावर 1/2 इज 6 इंटू 5, और ये माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चला गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो लॉग दिस इंटू दिस अपॉन दैट, देख रहे हो कि log 30 अपॉन 30 हो गया। log 30 by 30 इज नथिंग बट log ऑफ 1 बेस 10, और मैंने आपको सिखाया है कि log 1 की वैल्यू किसी वैलिड बेस के ऊपर 0 के बराबर होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये प्रॉब्लम तुम लोग आसानी से कर लोगे, है ना, कि सर इसको चलो मैं कर देता हूं। अब जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे ना, तुम डायरेक्टली भी अप्लाई करते जाओगे, मतलब बिना उसको लगाए हुए डायरेक्ट भी बोल दोगे। तो log बेस 2 5 क्यूब, अभी तो मैं लिख के बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग करते हैं, तो इतना प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही हो जाता है कि सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी सवाल आपको लॉग का मिलेगा बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो आप आज के लेक्चर देखने के बाद में ना तुमको कोई सवाल अटकेगा ही नहीं, मतलब वाव वाली फीलिंग आएगी कि मैं सब सवाल लॉग के जो बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है वो मैं कर सकता हूं। सो दिस इज 5 क्यूब इंटू 10 अपॉन 625। ओके, और आगे तो कैलकुलेशन है। log बेस 2 5 क्यूब इज 125, तो ये 1250 अपॉन 625, तो ये तो 2 हो गया। log 2 बेस 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1 बच्चों समझ गए होंगे, है ना। तो देख रहे हो कितने सिंपल सवाल हैं। आओ जरा, तो इसके अंदर अब तुम काफी फेमिलियर हो गए, और मुझे लगता है कि काफी हद तक बहुत सारे बच्चे लॉग का बेसिक और उसकी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, और उनको अप्लाई करना भी, अगर आप अपने से कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो उनको अप्लाई करना भी तुम लोग सीख चुके होंगे। चलो अब जरा देखते हैं। ABCD इन चारों की मुझको वैल्यू निकालनी है। जैसे ए है, तो क्या तुमको इसमें प्रॉपर्टी लगते हुए कोई नजर आई? क्या तुम इसको पहचान पाए? ये तो सर ए की पावर log n बेस ए ही तो लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहचान पाया, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 1331 के बराबर है, और 1331 अगर 11 की पावर में देखो तो 3 होती है ना। तो दिस इज डायरेक्टली लिख दूं, इट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बड़ा आसान था। बी ऑप्शन देखो, छोटी सी जगह पे लिखते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर तो तुमको डायरेक्टली नजर आ गया होगा ना कि ये तो 3 नंबर के ऊपर पहली प्रॉपर्टी लगाई हुई है। तो log बेस 385, 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 55 और 7, ये भी 385 बन गया। तो दिस इज log 385 बेस 385 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सी जैसा क्वेश्चन अपन ने किया ना, इससे अच्छा सवाल किया था। देखो सी भी, ये तुमको नजर आ रहा है 625 5 की पावर में, तो दैट इज 5 की पावर 4 हो गया। तो ये पूरा log जो है 4 बन गया, तो सी हुआ log 4, बाहर वाला log, देन log बेस 2, और ये कितना हुआ 4, log बेस 4 log बेस 2, देन इट इज 4। अब log 4 बेस 2 ये 2 बना, सो दिस इज log 4 बेस पे 4 2, एंड दिस इज हाफ। ठीक है, अब इतने सवाल करते हैं और उसके बाद में तुमको डीपीपीज मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो तुमको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हर चैप्टर की। जैसे अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में तुम कभी लॉग को मुझे लगता नहीं रिवाइज भी करोगे इतनी प्रैक्टिस के बाद में।
हाँ, पर साथ साथ में चलना पड़ेगा, जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। अब जैसे पूरा लेक्चर देखने के बाद में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो दी जाती हैं उनको करनी पड़ेगी, तब आप अपने से जब तक नहीं बनाओगे तब तक सीख नहीं पाओगे। मैथ सीखने का तरीका जो है मैं जानता हूं वो है प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जो यहाँ पर अच्छे बच्चे होते हैं कंसेप्ट सीखने के बाद में बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं, तब उनको जब पेपर में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको कोई फियर भी नहीं होता। फियर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस ओनली। आओ जरा डी को देखो। अब तुम्हें यह नजर आ रहा होगा कि सर यहां 100 लिखा हुआ है, अगर 10 होता तो वैसा ही पैटर्न बन जाता। तो अगर मैं तुमको कहूं कि तुम 10 बना सकते हो तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका बेस 10 बना सकता हूं 100 को 10 स्क्वायर रीड करके। ठीक है ना। अब अगर तुम प्रॉपर्टी लगाओ तो ये जो बेस की पावर होती है, ये के थी ना, वो 1/k फॉर्म में बाहर आती है। तो ये 10, ये 1/k फॉर्म में बाहर आया हाफ। और मुझे लगता है तुमने 16 को 4 स्क्वायर रीड किया होगा, तो ये 2 सीधी सीधी बाहर आती है, तो into 2 ये तो बाहर आ गया। और लॉग में आपके पास एक्सप्रेशन है 4 बेस 10, तो ये कट गया ना। सो दिस इज इक्वल्स टू 4। इजी है, चलो इजी है तो आगे बढ़ते हैं। वैसा ही सवाल उसी पैटर्न पर है, बस थोड़ा सा नंबर जंबल्स अप करके दिए हुए हैं। 1/9 log 7 बेस 3। अब वो प्रॉपर्टी अगर दिमाग में है तो तुम कहोगे कि यहां पर आप 3 बना दीजिए, समहाउ यहां 3 बनाइए ताकि मैं प्रॉपर्टी 4 लगा पाऊं। तो 1/9 को मैंने लिखा 3 की पावर -2। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कैसे लिखा। 1/3 स्क्वायर एंड दिस इज log 7 बेस 3। ठीक है, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इस पावर को उस नंबर के ऊपर भेज के, 3 की पावर log बेस 3 7 की पावर -2। So this is 7 की पावर -2. So that is 1/49. तो वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए जो मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है, वो क्वेश्चन को देखकर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर मैं ऐसा कर दूं तो a की पावर log n बेस a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। जैसे तुम यहां पे भी देख पा रहे हो कि ये 1/2 है, यहां बेस 2 है, तो तुम इसको भी बेस 2 बनाना चाहोगे और तुम 1/2 को 2 की पावर -1 लिख के इस -1 को रेसिप्रोकल बाहर ले गए, तो ये बन गया 2 की पावर log 7 बेस 2। -1 को बाहर ले गए, ऑलरेडी वहां माइनस पड़ा हुआ तो प्लस हो गया, तो 2 की पावर log 7 बेस 2 दैट इज 7। ठीक है, अब सी पार्ट देखो। अब सी पार्ट में तुम्हें एक चीज नजर आई होगी कि ये तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से ऊपर चला जाएगा तो बेस 2 बन जाएगा, तो आप 8 को 2 की पावर में एक्सप्रेस कर दीजिए। सो 2 क्यूब और इसको ऊपर लेके ऐसा लिख दिया -log 3 बेस 2। so this is 2 की पावर -3 log 3 बेस 2। अब तुम समझ रहे हो कि मैं क्या करूंगा, -3 को इसकी पावर बना दूंगा। सो 2 की पावर log बेस 2 3 की पावर -3। सो माई आंसर विल बी 3 की पावर -3 दैट इज 1/27। ठीक है, डी ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बिल्कुल वैसे ही सवाल है, तो डी ऑप्शन आपको करना है। जितना मैं करता हूं उतना ही आपको करना है। एज ए टीम हम लोग वर्क करेंगे तो ही हमारा जेईई एडवांस के अंदर अच्छा रैंक आने वाला है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखते हैं। अब तुमको यहां पर थोड़ा m/n प्रॉपर्टी नहीं लगते हुए नजर आई कि सर अभी तो नहीं लग रही, क्योंकि यहां बेस 8 है
यहां बेस 2 है, तो मैं बेस 8 को बेस 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। नेचुरल थॉट आया ना, थॉट आना चाहिए, सवाल को देखकर थॉट आना चाहिए, ठीक है, कि भाई इसके अंदर मैं क्या करूं। अब मैं इसको 2 क्यूब रीड कर रहा हूं क्योंकि बेस 2 बनाना चाह रहा हूं। इनफैक्ट जो 125 है ये भी 5 क्यूब है, तो ये तो 3 ऐसे बाहर आ जाएगा, ये 3 रेसिप्रोकल होकर बाहर आएगा प्रॉपर्टीज से। सो ये तो 3 ऐसे बाहर आया और ये 1/3 बन के आया बाहर, और ये हो गया log 5/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल। अब यहां पर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी नजर आ रही है, तो ये बन गया log/2 10/5। 10/5 is 2, तो log/2 2, it is 1। ठीक है, तो बेस को थोड़ा बदलना पड़ा। ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको बेस को चेंज करना पड़े, आप सो दैट आप प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब तुम इस सवाल के अंदर देख पा रहे हो कि 7 log 5 बेस एक देखो 7 log 5 बेस 3, तुमको एक 5 log 7 बेस 3 ये नजर आ रहा है ना। 5 और 7 ने अपने प्लेसेस इंटरचेंज किए हैं, तो ये और ये तो बराबर होगा, मानते हो ना कि ये और ये प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएगा, जो आपको 7th प्रॉपर्टी बताई, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया। वही सेम चीज है, 7 और 3 ने प्लेसेस को इंटरचेंज किया है, बेस तो वही है, तो दिस इज ऑल्सो कैंसिल्स आउट। तो इनफैक्ट द आंसर इज 0। सो सिंपल। बस थोड़ी सी फोकस्ड ऑब्जर्वेशन ने इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये देखना पड़ा कि जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं वो बराबर हैं और नेगेटिव साइन लिए हुए हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आओ जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। log 2/10 16 जो भी लिखा हुआ है, मुझे लगता है तुम इतना आप सीख चुके हो कि सर करने क्या वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेक्चर के इस इंटरवल पर यहां तक आते आते ये सीख जाते हैं कि अब हम लोग किस तरह से सवाल को अप्रोच करेंगे। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, अप्रोचेस डेवलप करना कि हम कैसे सोचें, हम कैसे करें सवालों को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही हम लोग सिखाते हैं, वही आपको सीखना है। अब आप कहोगे कि सर आप 16 को इसके ऊपर ले जाओगे, 12 को यहां लाओगे और 7 को यहां लाओगे, और यू विल राइट log/10 2। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, कोशिश करना समझने की। 2 तो रहा ही, ये 16 उधर चला गया, प्लस के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 16/15 पावर 16 इनटू सेम चीज ये हो गई कि 25/24 पावर 12। सॉरी, इनटू 81/80 पावर 7। ठीक बात, मतलब मैंने स्टेप बचाए हैं, है ना। तुम भी अपने स्टेप बचा सकते हो, धीरे धीरे सीख जाओगे तो मुझसे अच्छा करने लग जाओगे कि 16 को ऊपर ले गए, 12 को ऊपर ले गए, 7 को ऊपर ले गए, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d को log a b c d लिख दिया। अब नेचुरल सा थॉट है कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 16 15 25 24 81 80 इनको इनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दो। ये 2 16 इज 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 हुआ, ऊपर पावर 16 है, समझने की कोशिश करना। 2 की पावर 4 और ऊपर पावर 16 है, तो 2 की पावर 64। यहां प्राइम फैक्टर बने 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 16, 5 की पावर 16, 25 5 स्क्वायर, तो 5 की पावर 2 इंटू 12 24। 24 इज 3 इंटू 8, मतलब 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब
पावर 12, तो 2 की पावर 36 इंटू 3, 3 की पावर 12, 81, 81 is 3 की पावर 4, so 3 की पावर 28 अपॉन 80 is 16 into 5, 2 की पावर 4 into 5, 2 की पावर 4 7, तो 2 की पावर 28, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7। तो हमने केयरफुली इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब देखते हैं क्या बन गया। 2 की पावर ये 1 है, 64 जुड़ गई, 2 की पावर 65 हो गई, और यहां पर क्या है 2 की पावर 36, 2 की पावर 28, 36 एंड 28, 15 14 64, तो 2 की पावर 64 तो कैंसिल ही हो गई, खाली 2 बचा। अब जरा 5 देख लेते हैं, 5 की पावर 24, 5 की पावर 16 एंड 7, 16 एंड 7 हो गया 23, तो ये कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ 5 बच गया। 3 की पावर 16 एंड 3 की पावर 12, 3 की पावर 28, और 3 की पावर 28 ही ऊपर है, तो 16 एंड 12 28 से कैंसिल हुआ, तो यहां पर क्या बच गया, एक तो 2 बचा इंटू एक 5 बचा, तो दैट इज 10, तो log 10 बेस 10 इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिखने में मुश्किल सवाल लग रहा था बट था बहुत आसान, प्राइम फैक्टर्स बना के मैंने कर दिया इसको। थोड़ा पावर के अंदर डील करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करते वक्त मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको स्ट्रांग करना है। चलो एक क्वेश्चन पहले ये करते हैं क्योंकि ये आसान सा सवाल है, दिस इज इजी, मुझे लगता है कि तुम कर पाओगे क्योंकि बेसिस सेम है। अगर मैं चाहो तो मैं तुमको हिंट दे देता हूं कि मैं कैसे करूंगा। लॉग बेस 10 देखना जरा, अब थोड़ा सीख जाओगे तो कैसे करेंगे हम, देखो 4 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, अब क्योंकि माइनस में है ओवर 64 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/2। आई होप समझ में आ गया हो कि कैसे किया है ना। अब जैसे जैसे सीखते जाओगे तो हमारे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लेंथ है वो श्रिंक करता जाएगा, छोटा होता जाएगा, फिर हम एक एक लाइन के अंदर जो सवाल बड़े बड़े करते आ रहे हैं उनको हम लोग और छोटे तरीके से करने लग जाएंगे। तो लॉग बेस 10 दिस इज 4 क्यूब, नीचे देख लेते हैं क्या है, तो 64 इज 4 क्यूब, तो ये तो 4 ही हो गया, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, ऐसा कुछ बना, देख लो 4 क्यूब 5 स्क्वायर 64 का क्यूब एंड 16 का स्क्वायर रूट 4, सो दिस इज लॉग बेस 10, एक 4 बचा, 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 4 इज 100, so this is 2। ठीक है, तो जो कर ही दिया मैंने इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11th, मुझे लगता है कि डायरेक्टली तुम शुरू कर सकते हो कि इट इज tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ये सारे प्रोडक्ट में आके अप टू tan ऑफ 89 डिग्री तक चला गया। ठीक है, और इसमें 89 टर्म्स हैं tan की, और तुम देख रहे हो कि tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री, आपको ये मालूम होगा, कुछ बच्चों को तो जरूर मालूम होगा कि tan ऑफ 89 डिग्री इज cot ऑफ 1 डिग्री, है ना। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, tan 1 डिग्री इंटू वो वाला टर्म इसके साथ में लिख रहा हूं cot 1 डिग्री, सिमिलरली tan 2 डिग्री
और यहां पर जो tan 88 था उसको cot 2 डिग्री लिख दिया। ऐसे पेयरिंग करता गया। बस क्योंकि 89 टर्म है ना, तो 88 टर्म तो पेयरिंग करके 44 ब्रैकेट्स बना देंगे, और एक जो टर्म है वो पेयरिंग नहीं करेगा, और वो टर्म क्या है, tan ऑफ 45 डिग्री, है ना, समझ गए होंगे। अब tan 1 cot 1, दिस इज 1, tan 2 cot 2, tan थीटा cot थीटा 1, तो ये 1 है। ये सारे ब्रैकेट 1 बनेंगे, और ये tan 45 डिग्री अकेला ही है, पर ये 1 ही बनेगा, तो पूरा ब्रैकेट 1 बन गया। तो दिस इज log 1 base 10, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने बेसिक लॉगरिथम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो, और जो डेफिनेशन ऑफ लॉग है, इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सेशन के अंदर किए गए जो भी क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी पार्ट कवर किया है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप इसको देखना, और हमारा ये जो प्रयास है अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर जो बैच लॉन्च किए हैं, तो उस बैच को ज्वाइन करने से तुम्हारा फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तुम बहुत कुछ सीखोगे। ये मतलब मुझे तो हैरानी है कि इतने कम बजट के अंदर इतना अच्छा चांस आपको अपने घर बैठकर IIT JEE एडवांस की उन टीचर से तैयारी करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं। टॉपर ही नहीं, हम लोग टॉपर बनाते हैं। तुम अगर सिंसियरली पढ़ने वाले हो ना, तो जो हम लोग कहें इस प्लेटफॉर्म पर, जो भी टीचर आपको पढ़ाए और जो कहे उसको फॉलो करते जाना। तुम देखोगे कि डे बाय डे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा, और जो आपका पोटेंशियल है ना उसको आप रियलाइज कर लोगे। वो वास्तव में तुम वहां पहुंच जाओगे अपनी मेहनत से, जहां पहुंचने का सपना आपने देखा है, और इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू।